आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्कैम का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पे बातचीत करें कि बैकडोर एंट्रीज और फ्रंट डोर एंट्रीज की बात भी आज से पहले चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी बैकडोर एंट्रीज हुई। वहीं पे बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर सपोर्ट सेक्रेटरी नुसरत गुल, जो एक 4th क्लास अड़हाक बेस पे लगती है, जिसका सिर्फ 6000 सैलरी होती है। उसके बाद आज वो जहाँ पे एक अंडर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करने के बाद, प्रमोशन होने के बाद उसको स्पेशल सेक्रेटरी की पोजीशन मिलती है, वहाँ पे नुसरत गुल को आज स्पेशल सेक्रेटरी की इक्वल पोजीशन पे जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपॉइंट कर रखा है। कौन से प्रोसेस के तहत इसकी रेगुलाइजेशन विद इन 1 ईयर हुई है? तो जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट फॉर कंसोलिडेटेड एम्प्लॉइज के लिए था, वो एक्ट 2010 में एनसी सरकार लेकर आई और उस एक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 3 और सेक्शन 5 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया। लेकिन जब नुसरत गुल की ये अपॉइंटमेंट हुई है, इसकी अपॉइंटमेंट 2002 में हुई है, और 2002 में होने के बाद जब इसकी रेगुलाइजेशन विद इन 1 ईयर हुई, तो विद इन 1 ईयर जो रेगुलाइजेशन हुई है, वो जो जम्मू कश्मीर स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 बनाया गया, उस एक्ट में ये चीज़ क्लियरली थी कि जो व्यक्ति अपना क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करे, और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के अलावा उसकी जो टेन्योर है, वो टेन्योर भी कंप्लीट होना चाहिए, और वो किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट भी लगा होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल ले डाउन और सेटल हुआ। लेकिन वहीं पे क्या नुसरत गुल की जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट लीगल है? अगर वो अपॉइंटमेंट लीगल नहीं है, इस वक्त अगर आप इस चीज़ की तवक्का रखते हैं कि अब जो स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो लीगल वे से होगा, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। वहीं पे बात करें शर्मद हफीज़ की, 2009 का आईएएस बैच का ऑफिसर, और जो कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट का काफ़ी समय से रहा, तकरीबन 10 सालों से रहा। और उन 10 सालों में जिस व्यक्ति ने उन इन सर्विस टीचर्स को, जिन इन सर्विस टीचर्स ने ड्यूरिंग सर्विस अपनी डिग्रियां, जो डिग्री पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेगुलर कोर्स है, 50% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है, वो कोर्स कहीं भी डिस्टेंस मोड में मिलता ही नहीं है, उसको वैलिड करने के लिए पोस्ट फैक्टो सैंक्शन देकर जो इंचार्ज लेक्चरार की पोजीशन पर रखे गए थे, उनको लेक्चरार बनाने के लिए, उनकी लिस्ट को फाइनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया, और 2019 में एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें पोस्ट फैक्टो सैंक्शन उनको लीव देने के बाद, ये ऑनरेबल कैट बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कहना है कि जो कैट बेंच का जजमेंट है, उसके अंदर ये कहा गया कि ना तो इनकी स्टडी लीव कहीं थी, और बाद में जिन लोगों ने स्टडी लीव मैनेज की, जो अथॉरिटी स्टडी लीव परमिशन ग्रांट करने की अथॉरिटी थी, उससे नहीं की गई थी, डीडीओ ने की गई थी, इनकी सैलरी भी रिलीज की गई, इनका सारा कुछ हुआ। ये प्रोसेस शर्मद हफीज़ के टाइम में हुआ, और उसी शर्मद हफीज़ से अब लोग ये चाहते हैं कि उसने जो एसआरओ बनाया था, जो एसओ 349 में अमेंडमेंट हुई, और 349 एसआरओ में अमेंडमेंट करने के बाद एसओ 12 बनाया, उस एसओ 12 के अंदर ऐसी अमेंडमेंट की जिसमें लूप होल रखे गए कि कैसे हम अपने लोगों को सिलेक्ट करेंगे। वो लूप होल ये थे कि जो गेम पहले से एसआरओ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन गेमों को इंक्लूड किया गया। जो गेमें कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट जो हिंदुस्तान का है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन गेमों को मान्यता देकर जिन्हें गेजेटेड पोस्ट जो केएस रैंक के ऑफिसर को मिलती है, वो गेजेटेड पोस्ट अपने रिश्तेदारों को दी गई,
और अपने रिश्तेदारों के लिए मेडल जो अरेंज करवाए गए, उनके इवेंट जितने हुए, उन इवेंटों का अप्रूवल जम्मू कश्मीर की सेक्रेटरी नुजत गुल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, जिसमें नुजत गुल ने एक केस भी जो सब दिल्ली हाई कोर्ट को उसको सुनने के लिए दिया था, वहां से खेलो इंडिया में कुछ एक गेम को इंटर करवाने के लिए ऑर्डर हुआ, जिससे आप ड्रैगन बोट की बात कर रहे हो। और उससे कनेक्टिंग गेम जो है कि जो कनोइंग की गेम है, वो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर एक इवेंट है। वो इवेंट जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको मान्यता दी और इसकी एसोसिएशन को मान्यता दी। और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन 2012 से लेकर आज तक जो थी, वो सिलेक्शन जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर 75% फिजिकल इंस्ट्रक्टर, यानी जो इंस्ट्रक्टर लगेंगे उस गेम के, इतने सारे हमारे पास रिसोर्स नहीं है, अवेलेबल लेक्स नहीं है जहाँ पे वाटर रेसिंग हो। ये सिर्फ एक डल लेक है और एक डल लेक के अंदर ही 75 एम्प्लॉय लगेंगे। ना मानसर लेक में लगेंगे, ना सुरिनसर लेक में लगेंगे, ना किसी और जहाँ पे ये बोटिंग होती है वहाँ पे लगेंगे, सिर्फ कश्मीर के डल लेक में लगेंगे। और ये डल लेक में ही ये सारे मेडल मैनेज हुए और मैनेज करने वाली व्यक्ति नुजत गुल और उसके साथ उसका स्पोर्ट्स काउंसिल का स्टाफ और वो पेशेंट्स हैं जिनका कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, जो एक बार सोसाइटी से रजिस्टर्ड हो गई उसके बाद उनकी मनमानी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चलती है। वहीं पे बात करें उसके बाद क्या जो इन रेगुलरिटीज SO12 के 2023 कैंडिडेट सेलेक्ट करने में लोग गिनवा रहे हैं, उसमें पेंसिक स्लॉट के जो 4 व्यक्ति सिलेक्ट हुए हैं, वो चारों व्यक्तियों के मेडल 2018 और 22 में, जिस वक्त जो गेम एशियन गेम में सिर्फ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद 22 में इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, जबकि 23 में हुआ, 22 के मेडल कंसिडर करके उसकी नेशनल चैंपियनशिप बिना किसी अप्रूवल के या अप्रूवल के साथ नुजत गुल ने कश्मीर श्रीनगर स्टेडियम इंटरनल इंडोर स्टेडियम में करवाया। और उसके बाद ये मेडल सारे वहीं से इन बच्चों को प्रोवाइड हुए और प्रोवाइड होने के बाद उन बच्चों को 4 गेजेटेड ऑफिसर यानी KS रैंक के ऑफिसर लगाए गए। ये भी सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब कोई इन्वेस्टिगेशन ये सारे सवाल उठने के बाद होगी या नहीं होगी। 2 व्यक्ति जो प्राइम पोजीशंस पे हैं, एक शर्मद हफीज जो कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस वक्त है, और दूसरी नुजत गुल जी। उसके साथ साथ ADO जो रिटायर हुए हैं जिसका बेटा सेलेक्ट हुआ है। क्या इन पे कोई इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर सरकार करेगी, तो सवाल नहीं है। जो सवाल उठे इनका कोई जवाब मिलेगा तो नहीं है। लेकिन वहीं पे सबसे बड़ा सवाल माननीय मंत्री सतीश शर्मा और कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी पर भी उठता है, जिन्होंने ये फैक्ट वेरीफाई करने के बिना ही इस लिस्ट को पब्लिश किया। जब एलिगेशन लगे तो एलिगेशन लगने पे जो कैट बेंच में ऑलरेडी मैटर सब जुडिस था, वो वाली पोस्टें रिजर्व रखी गई, लेकिन उसके बावजूद जो SRO 2022 में अमेंड हुआ, लेकिन मेडल 2012 से 2018 से 2022 से पहले के कैसे इसमें एंटर हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब माननीय मंत्री और कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई इन्वेस्टिगेशन होना संभव नहीं है। जहां पे शर्मद हफीज की बात करें तो उसका कज़न DIG भी है और बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखता है, और बड़े बड़े सरकारी ब्यूरोक्रेट भी उसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। और वहीं पे नुजत गुल की बात करें तो उसके भी कनेक्शन होम मिनिस्ट्री तक कहे जा रहे हैं, जिसको अप्रूवल नेशनल चैंपियनशिप करवाने के लिए बिना किसी ऑब्जेक्शन के जम्मू कश्मीर में मिल चुकी है, उससे भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाकी गेमें हैं उनका कैटेगराइजेशन करने के लिए क्या बाकी कोच लगाना या वहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को आइडेंटिफाई करना संभव है। जैसे एक ही व्यक्ति को एक गेम में 10-10 मेडल दिए जाते हैं, और एक गेम का एक मेडल लेने के लिए एशियन गेम में या ओलंपिक में कम्पीट करने के बाद भी उस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरी नहीं मिलेगी। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।